मुसलमान यहाँ कितने करोड़ आप बताओ, क्या भगा दोगे मुसलमानों को? देश आज़ाद कराने में मुसलमानों का योगदान नहीं था क्या? आप बताइए, किस मुसलमान यहाँ से लूट के ले गए? सारे मुसलमानों ने यहीं कहीं लगाया सारा पैसा, जितना भी अंग्रेज लूट के ले गए। योगी कह रहे हैं कि वहां से त्रिशूल मिला है ज्ञानवापी से, और त्रिशूल का होना ये दिखाता है कि ऐतिहासिक भूल हुई है मस्जिद बनने की। मुझे एक रात का समय दे दो, 50 त्रिशूल ना गाड़ियां उन्होंने जाके नीचे, तो वो उखाड़ के दे देंगे, क्योंकि यही तो जांच करवाने वाले, यही कमेटी बनाने वाले, यही वहां पुलिस लगा दे चारों तरफ, किसी को घुसने ना दे में, तो कोई भी त्रिशूल गाड़ी है, उसमें क्या परेशानी है भाई? और खूब खोद लो मस्जिदों को, खूब अच्छी तरह मंदिर ने बनवा लो, कुछ भी नहीं होने वाला। सारे भगवान ने भी ले आशीर्वाद देने को, वो भी तुम्हारे विपक्ष में ही देंगे अब, क्योंकि जो विपक्ष को आशीर्वाद दे दिया अब भोलेनाथ ने, शिव जी ने, गणेश जी ने, राम जी ने, सब ने अब जो राहुल गांधी को दे दिया। एक कल परसों को लौंडा आ रहा है वो धीरेन्द्र शास्त्री, पढ़ाई लिखाई छोड़ के पागल किस चक्कर में पड़ा हुआ है, वो दिन बताता 2 लाख खामखा की, मैं सही बता रहा हूँ, मूर्ख है। अब विदेश में चला गया, करोड़ों रुपए कमा लिए। पहले एक ठाकुर जी था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि 3 चीजों को ज्यादा समय तक छुपाया नहीं जा सकता, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। और वही बुद्धिज्म का सच्चा इतिहास अब आए दिन उजागर हो रहा है। कई बार प्रमाण के साथ लोगों ने यह दावा किया है कि चाहे अयोध्या की बाबरी मस्जिद हो, जब वहां भी खनन हुआ था तो लोगों ने दावा किया था कि जो मूर्तियां निकल रही हैं, जो अवशेष निकल रहे हैं, वो बुद्धिज्म से और बुद्ध गुफाओं से रिलेटेड है। वैसा ही एक दावा अब ज्ञानवापी को लेकर भी सामने आया है। बता दूं कि वाराणसी की ज्ञानवापी 2022 से ही विवादों में घिरी हुई है, जहां मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो एक मस्जिद है, वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि नहीं, इससे पहले वो एक शिव मंदिर हुआ करता था। अब एएसआई ने वहां जांच और खनन दोनों ही शुरू कर दिया है कि पता लगाया जा सके। ऐसे में ही एक और पक्ष ने दावा किया है कि ना तो वो मस्जिद है, ना ही वो मंदिर है, बल्कि वो एक बुद्धिस्ट मठ है। और ये दावा करने वाले हैं सुमित भंते, जो कि बौद्धिज्म को प्रमोट करते हैं, बौद्धिज्म के एक भंते हैं। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य का भी एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मंदिरों के साथ छेड़खानी मत कीजिए, अगर मंदिरों की खुदाई होगी तो हर जगह से बुद्ध निकलेंगे। आज इसी पूरे मुद्दे पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए मनोज जी मौजूद हैं। मनोज सम्राट जी एडवोकेट हैं, तो आपसे शुरुआत में इसी तर्क के साथ करना चाहूंगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा नाम है सत्ता में, और उनकी तरफ से इस प्रकार का बयान आना कि मंदिरों की खुदाई मत करिए वरना बुद्ध निकलेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? साथियों, सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो पॉलिटिकल लीडर हैं, और कोई भी लीडर जिस बात को कह रहा है, जब उस समय जरूरत थी, जब बोलना चाहिए था, या आज बोल रहे हैं, जब मायावती की गवर्नमेंट में काम करते थे तो उस समय अच्छा तरह प्रचार करना चाहिए था बुद्ध का, जब सारी बातें बोलनी चाहिए थी। अब इलेक्शन 2024 का जो आ रहा है मैडम, तो 2024 के इलेक्शन की पूरी भूमिका बनाई जा रही है और जीतने का पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन ये कोई नहीं जीत पाएगा। अब बात आती है उसकी, वहाँ की जो वो है ज्ञानव्यापी मस्जिद। ज्ञानव्यापी मस्जिद वाराणसी में है, और वाराणसी जो क्षेत्र है वो हमारे प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी वहाँ से लड़े हैं, एमपी हैं वहाँ से, तो वो दोबारा वहीं से जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 7 लाख 8 लाख वोटों से पहले जीते थे। अब कि फिर दोबारा क्या करेंगे? दोबारा से माहौल कैसे बनाया जाए, मैं कैसे जीतूं, ऐसा ना हो कि मेरी नाक कट जाए, मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं हार गया तो फिर कैसे होगी? क्योंकि वैसे भी बीजेपी तो बाहर हो रही है, इस बार 2024 में बाहर कर दी पब्लिक ने, क्योंकि आनी नहीं है। ये तो सर्वे आ चुका है पूरी तरह से, जनता का सब पूरा सर्वे आ चुका है कि 2024 में इनके मंत्री खुद कह रहे हैं कि हम दोबारा नहीं आने के हैं। इनके जो कार्यकर्ता हैं वो खुद कह रहे हैं कि 2024 में हम दोबारा आएंगे नहीं, क्योंकि हमने काम इतने खराब कर चुके हैं। हम पिछले 10 साल में जनता को इतना मार दिया है, हमने इतनी बुरा हाल कर दिया, इनका रोजगार छीन लिया। अब आती है बुद्ध की। बुद्ध तो शुद्ध है, वास्तविक है, जो हकीकत में होना चाहिए। तो यहाँ पहले शुरू में स्टार्टिंग में बौद्धिज्म तो था। अभी आपने देखा होगा जो उसकी अडानी, उसकी नीता अंबानी कह रही थी कि आई एम कमिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ द बुद्धा। उन्होंने बोला था वहाँ विदेश में जाके, प्रधानमंत्री जाते हैं तो मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। अरे जब बुद्ध की धरती से आया तो भैया बुद्ध जो थे, जितने भी 84,000 मठ जो बनवाए थे सम्राट अशोक ने, वो कहाँ चले गए? पहले बुद्ध धर्म ही तो था यहाँ। बुद्ध धर्म के बाद में इन्होंने मस्जिद बनाई, मस्जिदों के बाद में फिर अब जो ये उन्हें मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या तुमने देखी होंगी बीच में भी कुछ भगवान बुद्ध की मूर्तियों को इन्होंने विष्णु का अवतार घोषित करके और वहाँ तिलक विलक लगा के मूर्तियों को वही मंदिर बना दिया इन्होंने। तो यदि आप खोदोगे वास्तव में ही, तो ये बुद्ध हैं, बुद्ध शुद्ध हैं, वास्तविक हैं, और बुद्ध युद्ध की बात नहीं करते हैं, मानवता की बात करते हैं, और मानव एक समान की बात करते हैं। और बुद्ध जो है वो वास्तव में बौद्धिस्ट कंट्री था पहले हमारा पूरा देश, अफगानिस्तान तक बुद्ध का वो था राज। और यदि ज्ञानवापी मस्जिद को
यदि सही से देखा जाए तो उसमें अवशेष जो निकल रहे हैं वो सही निकल रहे हैं। और बनते सुमित रतन जी का मैं उनके स्वागत करता हूं उसके लिए, और उनका फेवर भी करता हूं, उनके तरफ बोलता हूं मैं कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। यदि सुप्रीम कोर्ट की बुद्धि में सही बैठ जाता है, यदि वो बायस नहीं है वहाँ के जज, यदि वहाँ के जज इन बीजेपी वालों से बिके हुए नहीं है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि पहली बार वो बुद्ध धर्म की बात करें। सर, सुमित भंते ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पहले भी जब अयोध्या बाबरी मस्जिद का खनन हुआ था, उस वक्त भी जो है बुद्ध समाज के एक मौर्य थे, उन्होंने भी याचिका दायर की थी, बट मगर उनकी याचिका उस वक्त खारिज कर दी गई थी। आपको क्या लगता है, इस बार जो है बौद्ध पक्ष में सुनवाई हो पाएगी, या ये मामला जाएगा भी कोर्ट तक, या इस बार फिर खारिज हो जाएगा? मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही आज तक कि ये 2024 का जो आ रहा है चुनाव, इसी की वजह से कभी तुम मस्जिदों को तोड़ रहे हो, कभी कुतुब मीनार को बता रहे हो अपनी, कभी ताजमहल को अपना बता रहे हो, कभी कुछ बता रहे हो, कभी कुछ बता रहे हो। जब तुम अपनी बहन बेटियों को मोमडनों को देते हो, जब तो नहीं बताते कुछ भी। सारे बीजेपी के जितने भी नेता हैं, अपनी पोती बहन बेटी सारी बिहार रखी है उन नेताओं को, सारे मुसलमानों को जा रही है उनकी, शेख सैयद और पठानों को दे रखी है सारी लड़की। वहाँ तो एक बार भी कोई नहीं बोल रहा कि हम अपनी लड़कियों को नहीं देंगे हैं, और यहाँ उनकी मस्जिद को तोड़कर और यहाँ दंगे फैलाने की बात कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि ये 2024 की भूमिका बना रहे हैं, टोटल जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन जीतेंगे नहीं किसी भी हालत में। अब जनता समझ चुकी है। 55,000 स्कूल इसलिए खत्म करे कि लोग पढ़े नहीं, पढ़ेंगे नहीं। तो भाई धर्म की अफीम तो बहुत लंबी नशा करती है, वो तो धर्म की जो अफीम है वो बहुत लंबे समय तक नशा करती है, तो नशे में रखना चाहते हैं ये। जब वही लोग नौकरी मांगने जाते हैं, रोजगार मांगने जाते हैं, तो उन पर योगी आदित्यनाथ सरकार लठ बजवाने का काम करती है। और जब वही कावड़ लेने जाते हैं, तो वो कावड़ जो लेने जाते हैं उन पर फिर फूल बिखेरने का काम करें। यदि शिवजी भगवान भी कहीं होगा तो देख रहा होगा तो कह रहा है कि साले पागल हो गए हैं ये जितने भी कावड़ियाँ। जब मैंने गंगा इनको दे दी जमीन पे, भगीरथ जो लेकर आया, मेरी लटों से गंगा निकली, तो मैंने गंगा इन्हें दी खुद नहाने धोने को, इनके खेत खलियानों के लिए, या उसी में से लोटा उठा के मेरी टांट पर डाल रहे हैं पानी? मूर्ख हो गए, पागल हो गए, मेरा बेवकूफ़ बना रहे हैं क्या? मैं जानता ना हूँ कि शिवजी कह रहा होगा इस समय। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जानबूझ के, और उनको रास्ते में इतनी सेवा पानी सब खाने पीने की सारी सुविधाएं, सरकार उनकी हेल्प कर रही है पूरी। यदि इनके बारे में सच्चाई बोल दो कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। फिर कहते हैं हमारी भावनाएं आहत होगी, इस पर केस दर्ज करवाओ। केस दर्ज हो जाता है तो केस दर्ज होने पर क्या होता है? कुछ ना। अरे वकीलों के सामने केस क्या बेचा ये बताइए? FIR कितनी कर लो, क्या हो रहा है FIR से? कुछ हो रहा? प्रूफ चाहिए, प्रूफ। जो कोर्ट मांगता है वो प्रूफ मांगता है। सरस्वती पे प्रूफ नहीं मिला, राम पे कोई प्रूफ नहीं मिला, इन पे भगवानों पे कोई प्रूफ नहीं मिला। अरे प्रूफ भी तो होना चाहिए। धज्जियां उड़ जाती हैं जब कोर्ट में वहाँ पहुंचते हैं, जब आर्गूमेंट होते हैं ना। तो ये जितने भी अनपढ़ गूंठा टेक कार्यकर्ता घूम रहे हैं, ये बावड़े जो हुए पड़े हैं भगवान के चक्कर में, ये मूर्ख जो हो गए हैं, इन्हें केवल और कुछ दिखाई ना दे। सरकार से केवल भगवान ही भगवान चाहिए, मुस्लिम हिंदू चाहिए बस, केवल मस्जिद मंदिर चाहिए, गाय गोबर चाहिए, मूत चाहिए, और कुछ चाहिए ही नहीं ना। बताओ, इन्हें ना रोजगार चाहिए, ना इन्हें पढ़ाई चाहिए, ना स्वास्थ्य चाहिए, ना देश का डेवलपमेंट चाहिए, ना इन्हें कुछ चाहिए। न मोदी योगी मोदी योगी। सर, आप सबूत की बात कर रहे हैं। योगी कह रहे हैं कि वहां से त्रिशूल मिला है ज्ञान वापी से, और त्रिशूल का होना ये दिखाता है कि ऐतिहासिक भूल हुई है मस्जिद बनने की। मुझे एक रात का समय दे दो, 50 त्रिशूल ना गाड़ियां उन्हें मैं जाके नीचे, तो वो उखाड़ कर दे देंगे। क्योंकि यही तो जांच करवाने वाले, यही कमेटी बनाने वाले, यही वहाँ पुलिस लगा दे चारों तरफ, किसी को घुसने ना दे। में तो कोई भी त्रिशूल गाड़ी है, उसमें क्या परेशानी है भाई? वहाँ कोई बौद्ध, वहाँ कोई मुसलमानों को ये नहीं जाने दे रहे, यहाँ बौद्ध दूसरे संप्रदाय के लोगों को क्या जाने दे रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं जाने दे रहे। तो ये वहाँ कुछ भी गाड़ दो, इनकी चल रही है पूरी। कोर्ट इन्हीं के फेवर में दे रहे हैं जजमेंट। हमारा जो पहला सुमित रतन जी ने जो डाली थी, अयोध्या जो था वो वास्तव में बौद्ध की धरती थी, उन पर मॉनेटरी फाइन और लगाया, उनकी डिसमिस जो करी विद हैवी कॉस्ट के साथ डिसमिस कर दी। भाई क्यों करी? वहाँ आ नहीं सकते क्या सुप्रीम कोर्ट में? आप बताइए, टैक्स का पैसा है जो तुम खा रहे हो, जो सारे जज जो बैठे हैं जितने भी, और ये जितने भी बीजेपी वाले हैं, मैं बीजेपी वाले से कह रहा हूँ, तुम्हारा बाप का देश है भैया, ये भगवान तुम्हारा बाप का है, कब मस्जिद तुम्हारे बाप की है, मंदिर तुम्हारे बाप के, जनता का सब कुछ भाई। अरे जब देश में जनता ही ना रहेगी तो राज किस पर करोगे तुम? ये तो बताइए, आप किस पर बात करोगे? मुसलमान यहाँ कितने करोड़ आप जानते हो? क्या भगा दोगे मुसलमानों को? देश आज़ाद कराने में मुसलमानों का योगदान नहीं था क्या? आप बताइए, किस मुसलमान यहाँ से लूट के ले गए? सारे मुसलमानों ने यहीं कहीं लगाया सारा पैसा, जितना भी अंग्रेज लूट के ले गए। उन फूफांसु जाके नु कह रहे हो तुम अंग्रेजों से जाके, हम आए बुद्ध की धरती से, वहाँ ये बोल रहे हो जाके। अरे तुमने हमारी बुद्धि जो छटिया रखी है, साला हैप्पीनेस इंडेक्स खत्म कर दिया, खुश नहीं रहते, साला लोगों को शुगर कर दी तुमने है, सोच सोच के कि देश में हो क्या रहा।
कोई भी ज्ञानी आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, जस्ट लाइक मेरा जैसा एडवोकेट, ये सोच सोच के थायराइड और शुगर में परेशान और बीपी में हो रहा है कि ये देश में करना चाहिए ना काम, वो तो कर नहीं रहे। मरे मुर्दे ने उखाड़ रहे हैं, मरे मुर्दे ने उखाड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कभी तो ये कहमे है कि भाई कुतुब मीनार को उखाड़ो नीचे से, कुछ और निकलेगा। कभी कहमे ताजमहल, कुछ और निकलेगा। जगह जगह के नाम बदल रहे हैं, किसी का कुछ नाम बदल रहे हैं, किसी का कुछ नाम बदल रहे हैं। अब इन्होंने 2000 का नोट चलाया, अपने खुद ही 7 साल ना चला पाए, वो भी बंद कर दिया। काशी मथुरा की बारी, दोनों बात कही थी उन्होंने उस बात की। काशी मथुरा की बारी, काशी मथुरा देश से अलग है क्या? लोगों को मरवाने का काम कर रहे हो क्या आप बताइए। ये वहाँ क्यों नहीं बात कर रहे? मणिपुर में इतनी लड़कियों का रेप हो गए, महिलाएं मार दी, वहाँ इतने लोगों का उतना वो हुआ है वहाँ पर, वहाँ की क्यों नहीं बात कर रही, बताइए। 2022 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो है ज्ञानवापी का मुद्दा उठाया गया था, और अब फिर 24 के चुनाव होने वाले और दोबारा मुद्दा सामने उठ गया। मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी अकलमंद आदमी होगा, जब जहाँ यदि कोई तटस्थ राजा होगा, तटस्थ का मतलब है कि बायस नहीं होगा, और जहाँ लोकतंत्र है पूरी तरह से स्थापित है, और जहाँ पर धर्मनिरपेक्ष देश है, वहाँ पर यदि इस तरह का कोई कांड होता है कि भाई ये मंदिर वाले ये कह रहे हैं मंदिर है और मस्जिद वाले ये कह रहे हैं मस्जिद है, तो वहाँ क्या होगा? मुझ जैसा कोई जज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, मैं सीधा डिसीजन दूंगा कि यहाँ ना मंदिर बनेगा ना मस्जिद बनेगा, यहाँ एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, यहाँ एक बहुत बढ़िया एम्स लेवल का, बहुत बड़े लेवल का एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा, या एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, एग्रीकल्चर जो रिसर्च होती हैं वो बनाया जाएगा। ये तो मरवाना चाह रहे हैं लोगों को सीधे सीधे। ये तो नुका है मंदिर है मंदिर। अरे सीधा सीधा संविधान में लिखा हुआ है कि संविधान जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति या कोई भी जज, कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, वो धर्म की बात नहीं करेगा, एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। संविधान सीधा सीधा कहता है सरकार किसी भी धर्म को आगे नहीं बढ़ाएगी। आप तो सीधे सीधे मस्जिदों को तोड़ रहे हो भाई, मंदिर बता रहे हो सीधे सीधे। बौद्ध विहार जितने भी वो पहले खत्म कर दिए, वो बेचारे बोलते हैं तो उनकी डिसमिस विद हैवी कॉस्ट के साथ डिसमिस करते हैं उनके कोई आवाज़ उठाता है तो लोगों को मारने का आप काम कर रहे हो, दंगे आप फैला रहे हो। बताइए, गुजरात में दंगे तुमने कराए, दिल्ली में तुमने कराए, नूह में तुमने करा दिया, वहाँ जो दंगे हो रहे हैं वहाँ पे मणिपुर में वो तुम करा रहे हो। वो दंगे इन पर बात नहीं कर रहे। विपक्ष कोई बात करता है तो उनकी बात सुनते नहीं हो। संजय सिंह जैसा कोई बात करता है उसे सस्पेंड कर देते हो। राहुल गांधी की नागरिकता खत्म कर देते हो। आप कर क्या रहे हो देश में, आप बताइए। 55,000 स्कूल खत्म कर दिए, लोगों को मारने का काम कर रहे हो। शिक्षा उनके पास नहीं है, स्वास्थ्य उनके पास नहीं है, रोजगार उनका खत्म कर दिया, रहने को उनके लिए जगह नहीं है। 20 करोड़ 25 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। अरे देश में हो क्या रहा है? तुम सरकार चलाने में असफल रहे हो पूरी तरह से। बीजेपी की जहां जहां सरकार 2018 तक 21 राज्यों में सरकार बनाई, हम जैसे लोगों ने बीजेपी को वोट दी कि ये कुछ बढ़िया काम करेंगे। 2018 में 21 थी, लेकिन आज 11 स्टेटों में सरकार जा चुकी है बीजेपी की। खात्मा खत्म हो गया है। मात्र 10 स्टेटों में सरकार है इस समय, और आने वाले समय में अब हरियाणा में का इसलिए दंगा करवाया क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, वहीं हार रहे हैं। वहाँ का सर्वे इनके सामने आ गया। जो इनके जो वो चमचा बैठे हुए हैं ना, जो गोदी मीडिया जो बकबक करते रहते हैं, भौं भौं करते रहते हैं पूरे दिन, उन्होंने बता दिया अच्छी तरह, उन्होंने बोल दिया है कि तुम हार रहे हो यहाँ पे। जब ये समझो दंगे करवाए तो समझो वहाँ हार रहे हैं, और ये हार गई। अब ये राजस्थान में मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, बात लिख लेना। राजस्थान में हार, उसमें आप हरियाणा में हार रहे हो, आप मध्य प्रदेश में हार रहे हो, और 2024 में आप एमपी का चुनाव पूरी तरह से हार रहे हो 100%। और खूब खोद लो मस्जिदों को, खूब अच्छी तरह मंदिर ने बनवा लो, कुछ भी नहीं होने वाला। सारे भगवान ने भी ले आशीर्वाद देने को, वो भी तुम्हारे विपक्ष में ही देंगे अब, क्योंकि जो विपक्ष को आशीर्वाद दे दिया अब भोलेनाथ ने, शिव जी ने, गणेश जी ने, राम जी ने, सब ने अब जो राहुल गांधी को दे दिया, जो विपक्ष में जो बैठी हो सारे पार्टियों को बोल दिया अब वही बनेंगे डेफिनेटली। आप जा रहे हो डेफिनेटली, आप 2024 में जेल में जाओगे। हारते इतने इतने बड़े बड़े घोटाले करे हो आपने। एक एक आदमी ने कई लाख रुपया, करोड़ के घोटाले कर लिए। अब धर्म के नाम पे मूर्ख नहीं बना सकते। लोग समझ गए आपकी चाल, पूरी तरह से लोग समझ गए हैं कि ये धर्म के नाम पर कितने दिन मूर्ख बनाओगे। अरे नए नए लड़के हैं, यूट्यूब चल रहा है, गूगल चल रहा है, 1 मिनट में डालकर फटाक दे से बता देते हैं ये है कहानी, क्या हो रहा है 1 मिनट में। तुम कितने बेवकूफ़ बनाओगे। अब इनके जितने मोढ़ा हैं, तिलक ने लगा के जो वहाँ रोटी तोड़ा, जितने बाबा जी और जो बाबाजन जो बैठी हुई है ना वहाँ गीता पाठ कर रही हैं, रामायण पाठ कर रही हैं, वो पूरी तरह से उनके बुद्धि का स्टेटस खत्म हो चुका है। वो 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए बात नहीं कर रही है। मोह माया में मत पड़ो। अरे तू भी तो मोह माया में पड़ रही है, 1-1 करोड़ रुपए ले रही है, बकने के बाद गया माइक पे,
अरे वो गीता तो हमने भी पढ़ी है, तू का वो में अलग से कोई सूत्र लगा देगी अलजबरा के? बता तो सही। अरे संविधान तो बताती नहीं है कि संविधान में ये बात है। आईपीसी है, तू नहीं बता, बस 1800 में बनाई थी कि आईपीसी बतानी चाहिए कि इस सेक्शन में इतना वो है कि नौजवानों को बताओ कि ऐसे अपराध ना करो। सीआरपीसी तू बतावना, एविडेंस तू बतावना, कॉन्ट्रैक्ट तू बतावना, जूरिस्प्रूडेंस तू बतावना। अरे कोई कानून की बात बता रही है, नहीं बता रही, साइंस पे तू बोले ना, क्योंकि मैं अंगूठा छाप लिखना पढ़ना जानू नहीं, है ना। तो ये कह कबूतर तो फिर भी उड़ जाए, गया पे गधा है टोटल, कुछ नहीं कर सकते। ये अनपढ़ है, गूंठा टेक और पैसा कमा रहे हैं। और जनता इतनी मूर्ख हो चुकी है, इतने पागल हो चुकी है भगवानों के चक्कर में कि वो मर्डर तक भी कर देंगी, अपने बीवी बच्चों के, अपने बच्चों की बलि तक काट के दे देंगी इनके बहाने, अपने आदमी न तक मार देंगी इनके चक्कर में। इतनी बावड़ी हो चुकी हैं औरतें और आदमी इनके, क्योंकि वो पागल बना दिए, हिप्नोटिज्म चक्कर है वो कर दिया है। और इन्होंने अपने घर बन लिए। एक कल परसों को लौंडा आ रहा है वो धीरेन्द्र शास्त्री, पढ़ाई लिखाई छोड़ के पागल किस चक्कर में पड़ा हुआ है, वो दिन बताता 2 लाख हम की, मैं सही बता रहा हूँ, मूर्ख है। अब विदेश में चला गया, करोड़ों रुपए कमा लिए। पहले एक ठाकुर जी था वो। तो मेरा जो कहना है, ये खासकर ओबीसी के लिए बोल रहा हूँ, जो नकली हिंदू बना रखे हो तुम। ओबीसी सबसे ज़्यादा नुकसान संविधान को पहुंचा रहा है, वो सबसे ज़्यादा भगवानों को ढो रहा है, वो सबसे ज़्यादा धर्म को लेकर चल रहा। जाट गुजर, मैं बता रहा हूँ, जाट गुजर यादव तो फिर भी समझ गए अब, और जाट भी समझ गए। अब ये तो शुक्र करो कि तुम्हारे कृषि कानून वापस हो गए, अनेक मस्जिद की तरह, मंदिर की तरह ऐसे उड़ा देते, तुम्हें गुलाम बना लेते और सारी जमीन अडानी को चली जाती। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ भी हैं आज भी मस्जिद मंदिर जहाँ भी हैं, वो वास्तव में बुद्ध का अवशेष हैं और बुद्ध की धरती रही है, ये बुद्ध की बात करते हैं। लेकिन यहाँ के लोग आज संवैधानिक पदों पर बैठ चुके हैं, ये कब्जा कर चुके हैं। 2024 दूर नहीं है, अगली साल आप देख लेना, ये बाहर हो जाएंगे बिल्कुल एक तरह से। और ये ज्ञानव्यापी जो है, ये केवल इस मोदी जी को जिताने के लिए वाराणसी में इशू बनाया जा रहा है, 2024 में माहौल बना जा रहा है। लेकिन लोग समझ रहे हैं, आप देख रहे हो अच्छी तरह, पूरी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद से ही प्रदेश में खलबली मची हुई है। विपक्ष से लेके पक्ष के जितने भी लोग हैं लगातार उस बयान की निंदा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार के अवशेष अयोध्या से निकले, चाहे हम बात करें गुजरात के सोमनाथ परिसर की, वहां भी अगर हम 3 मंजिला नीचे देखें तो गुजरात के सोमनाथ के मंदिर के 3 मंजिला नीचे सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की गुफाएं पाई गई थी। कुछ दूरी पर भी बुद्ध की गुफाएं हैं। तो ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई अगर मंदिरों की खुदाई होती है तो क्या हर जगह से बुद्ध निकलेंगे, और अगर हर जगह बुद्ध है तो फिर वहां बौद्ध स्थल बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए या मस्जिद बनना चाहिए? एक बड़ा सवाल हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए द जनता लाइव के साथ।